दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हज 2026 के अंदर बहुत कुछ नया होने वाला है और अगर आपने हज 2026 के लिए फॉर्म भरा है, फिर चाहे आपका नाम वेटिंग लिस्ट में हो या क्लियर होकर आ गया हो और आपने चाहे दोनों इंस्टॉलमेंट जमा कर दी हो या अभी आपका नाम प्रोसेसिंग में चल रहा हो या फिर आप हज टिनरर के लिए आपने फॉर्म भरा हो या फिर हज इंस्पेक्टर के नाम से आपका फॉर्म भरा गया हो, यानी आप किसी भी ताल्लुक से अगर हज 2026 के अंदर आप हज के मौसम में सऊदी अरब पहुंचने वाले हैं और आप हज 2026 के लिए हज करने के लिए जाने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अहम और बहुत ख़ास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हज 2026 को बेहतर बनाने के लिए और बहुत हाई लेवल पर ले जाने के लिए, इसलिए कि दूसरे ममालिक से भी लोग आते हैं, वो अपनी अपनी चीज़ों को पेश करते हैं और वहाँ की उनकी अलग सुविधाएं उनको दी जाती हैं वहाँ की हज कमेटियों के द्वारा। तो इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया ने भी कई चीज़ों के नए फैसले लिए हैं और कई चीज़ें नई होने वाली हैं। इस साल क्या कुछ नया होने वाला है, इसलिए कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं और बहुत सारे मकाम ऐसे हैं जहाँ पर हर साल प्रॉब्लम आती है, जहाँ पर दिक्कत आती है। तो इस बार हज कमेटी ने उन प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश की है और बहुत नई गाइडलाइन जारी कर दी है। क्या कुछ तब्दीली होगी मैं आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि हज कमेटी ने और ख़ास तौर से सऊदी हुकूमत ने फैसला लिया है कि हेल्थ इशू को लेकर बहुत एक्टिव है। यहाँ तक कि अगर आप मुसलसल रोज़ाना 2-5 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते हैं या भीड़ भाड़ में नहीं रह सकते हैं या फिर आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह की कोई बीमारी है, तो आप हज पर नहीं जा सकेंगे, बल्कि आपको वहीं से आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा और उसका खर्चा आप ही को देना पड़ेगा। हज कमेटी नहीं भुगतेगी। हज कमेटी ने भी इसका ऐलान कर दिया है। ये इस साल नई चीज़ होने जा रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि अक्सर प्रॉब्लम बहुत सी आती थी, उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम लोगों को जो आती थी वो मौल्लिम का सिलेक्शन। मौल्लिम बाज़ मरतबा सही चीज़ों को जानने वाला नहीं होता था, मौल्लिम खुद उन चीज़ों में अनजान होता था, मौल्लिम को किसी भी ज़ुबान का चुन लिया जाता था। तो इस मरतबा बहुत छानबीन के बाद मौल्लिम का सिलेक्शन होगा, मौल्लिम को चुना जाएगा। यहाँ तक कि कोशिश की जाएगी कि आप जिस राज्य से ताल्लुक़ रखते हैं उसी राज्य का आपका मौल्लिम रहेगा, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। एक और चीज़ है कि अजीज़िया वगैरह में जो होता था, तो जो बिल्डिंग वगैरह होती थी वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें आती थी। थर्ड कैटेगरी की बिल्डिंग में रख दिया जाता था, उसमें मुकम्मल सुविधाएं नहीं होती थी, लेटबाद में मुकम्मल तरीके से पानी नहीं आता था, कभी पानी ख़त्म हो गया तो 3-3 घंटे तक पानी नहीं आ रहा है और कभी वाईफाई की सुविधा सही नहीं है। तो इस मरतबा इंशाल्लाह आपको अच्छी बिल्डिंगों में और एक बहुत आला किस्म की कमेटी बनाई गई है, वो आपके लिए बिल्डिंगों को चुनेगी, मुआयना करेगी, तो इसको भी बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह एक चीज़ और है कि मदीना में भी जो होटल होगी वो आपको अब बहुत आला किस्म की दी जाएगी, 3 स्टार या फिर 4 स्टार की दी जाएगी, जिसमें वाईफाई की भी सुविधा उपलब्ध होगी। और यहाँ तक कि एक और परेशानी आती थी कि जब अजीज़िया में होते थे या बिल्डिंग में होते थे, तो ख़ास तौर से इंडिया के जो हाजी हैं, तो अगर गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता था तो उसके आने में वक्त लग जाता था। बाद मतलब एक दिन तक हाजी परेशानी का सामना करते थे, उनको उसका इंतज़ाम नहीं हो पाता था और वो परेशान होते थे। तो इस मरतबा कोशिश की जाएगी कि वहाँ बिल्डिंग का आपका जो ओनर होगा, जो ज़िम्मेदार होगा और जो आपका मौल्लिम होगा और जो आपकी देखभाल करने वाला होगा, उसके पास स्टॉक में पहले से गैस सिलेंडर रख दिए जाएंगे, ताकि आपको ये दिक्कत ना सामना करना पड़े और आपको ये दिक्कत ना आए। इसी तरह एक चीज़ और है कि बस वगैरह में अभी तक ये दिक्कत नहीं आई, लेकिन फिर भी हालांकि वाईफाई तो हर जगह पहले भी होता था, लेकिन कनेक्टिविटी में बहुत दिक्कत आती थी। इस मरतबा इसको बढ़ाया जाएगा। इसी तरह बस वगैरह में भी वाईफाई का इंतज़ाम किया जाएगा, ताकि उस दौरान अगर हाजी को कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो वो अपने मोबाइल द्वारा या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो अपनी इस प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सके। इसी तरह जो मौल्लिम के पास मेनू वगैरह होता था और जो खाने का जो चार्ट वगैरह होता था, तो उसमें भी दिक्कतें आती थी, तरह तरह के चार्ट होते थे, तरह तरह की ज़ुबानें होती थी। तो इस मरतबा कोशिश की जाएगी कि कॉमन चार्ट रखा जाए, कॉमन मेन्यू रखा जाए। इसी तरह
इस साल हज कमेटी ने 2 चीज़ों को नया बनाया है बतौर ख़ास। एक तो शॉर्ट हज को जो लॉन्च किया है, 20 दिन का हज जो होगा, और इसी तरह एक चीज़ और है कि जो कैटरिंग की सुविधा उपलब्ध की गई है। तो हज कमेटी चाह रही है कि इसकी सर्विस बहुत अच्छी होगी, और जो उसके ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि हम बहुत अच्छी सर्विस देने की कोशिश करेंगे। इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की है। हम उनकी बात को पर यकीन करते हैं, और हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको हिम्मत और हौसला अता फ़रमाए और अल्लाह उनके इस काम को आसान फ़रमाए। लेकिन पहली मर्तबा है, तजुर्बा है, हो सकता है इसमें कुछ कमी वगैरह रहे, तो हम इंशाअल्लाह इसके लिए दुआ करेंगे, और अगर कोई कमी भी होगी तो हम इतना ज़्यादा शिकवा और शिकायत नहीं करेंगे। ये चंद चीज़ें थीं जो इस बार इंशाअल्लाह आपको आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। एक चीज़ और रह गई है कि जो हज सुविधा एप्लीकेशन है और जो ऐप है, हज सुविधा ऐप 2.0, तो अभी बहुत से लोगों की ये शिकायत आ रही है कि साहब ये मुकम्मल तरीके से काम नहीं कर रहा है और मुकम्मल तरीके से इसकी सर्विस नहीं मिल रही है, इसको इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं 2 चीज़ों की वजाहत कर दूं कि अभी इसमें कुछ काम किए जा रहे थे और कुछ और मज़ीद फ्यूचर ऐड किए जा रहे थे। इसमें हज सुविधा ऐप के अंदर अब जो एआई होता है वो चैट की उसमें वो बढ़ा दिया गया है ऑप्शन। अब आप एआई के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं, ये आपके लिए सहूलत है। लिहाजा अगर आपको मोबाइल चलाना नहीं आता है तो फिर मैं कहूँगा कि अपने घर में किसी भी बड़े बेटे वगैरह से या किसी घर के किसी भी मेंबर से, अगर आप बुजुर्ग हैं, आपको मोबाइल चलाना नहीं आता, तो मोबाइल चलाना सीख कर ज़रूर जाएँ। इंशाअल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा, और इंशाअल्लाह 2026 बहुत अच्छा होने वाला है। बाकी हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों को हज आसान तरीके से करने वाला बनाए। अल्लाह हमारे हज में जितनी रुकावटें आने वाली हैं उनको दूर फरमाए। जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में, अल्लाह उनका नाम को क्लियर करा दे। अल्लाह उनको हज 2026 के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह आपकी जो बाकी की इंस्टॉलमेंट है और जो बाकी की तैयारियां हैं आसानी के साथ पूरी करा दें। आप भी कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें ताकि इस दुआ में शरीक हो जाएं, और इस बंदा नाचीज़ के लिए भी ज़रूर दुआ करें। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, आप अपनी जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं उसको अभी से आप करते रहें और हज की तैयारी में लग जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।